जंगल है, आप मेरे साथ चलिए। हार जीत तो होती ही रहती है राजा साहब। ओफ, आइए ना, तशरीफ रखिए ना, यहाँ बिल्कुल सुकून है। लाइए, मैं कोट उतार दूं। शुक्रिया। आराम से बैठिए। लीजिए, तबीयत ठीक हो जाएगी। मैं पिलाऊं? पूछते हैं कि चाहते क्या हो, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। बहुत माशूका मेरी और पहलू गैर का माल मेरा लगे और मेहरबानी दूसरों पर हो। आग लगाओ इधर और बुझाओ उधर। कमीनी, धोखेबाज, कौन है ये? तुम कौन होते हो पूछने वाले? चुप रहो तुम। कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? मेरी इज्जत पर हाथ डालने वाले को मैं कभी नहीं छोड़ता। खबरदार जो राजा साहब को हाथ लगाया तुम। पीछे हट। राजा साहब पर हाथ उठाते हो। वह हरियाश की पूरी हड्डियों ने भी जोर दिखाया। खबरदार जो आगे बढ़े। मैं कहता हूं रुक जाओ वरना गोली। पुलिस! खून! ये क्या खून? राजा साहब आप? हाँ, ये खूनी है। मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। राजा साहब, पुलिस आने से पहले आप यहाँ से चले जाइए। जल्दी कीजिए, भागिए यहाँ से। मैं कहता हूँ जाने दो इनको, प्लीज इनको जाने दो। मैं कहता हूँ जाने दो इनको, जाने दो। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख। क्या बात है भाई? क्या हुआ? ये मैंने क्या किया? ये मुझसे क्या हो गया? ये मुझसे क्या हो गया? मैं पुलिस के हाथ नहीं आऊंगा। मैं पुलिस के हाथ नहीं आऊंगा। नहीं। मुझे मर जाना चाहिए। राजा साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे मार जाने दो, मुझे मार जाने दो। तुम, मैं पुलिस के हाथ में नहीं आऊंगा। छोड़ दो मुझे। राजा साहब, ये मैंने जानबूझ के खून नहीं किया। मैंने जानबूझ के गोली नहीं चलाई। किसका खून? कैसा खून? तुम सब कुछ जानते हो। तुम पुलिस के साथी हो। मैं सच कहता हूँ, गोली मैंने नहीं चलाई थी, मगर सिल्की पर गई। वो क्यों बीच में आ गई? गोली? सिल्की? क्या रिवॉल्वर आपका था? नहीं, हो भी नहीं सकता। अगर रिवॉल्वर आपका होता तो सिल्की कभी बीच में नहीं आती। राजा साहब, मैं कहता हूं सिल्की जिंदा है। लेकिन मैंने उसकी लाश को अपनी आंखों से देखा है। ये चोरों का अड्डा है राजा साहब। यहाँ हर चीज नकली होती है।
जिंदगी नकली होती है, मौत भी नकली होती है। ये सब तुम कहे जो खुद उन्हीं के साथी हो। नहीं राजा साहब, मैं उनका साथी नहीं, मैं उनका दुश्मन हूं। उन लोगों की वजह से मेरे भाई ने खुदकुशी की है। मैंने इसलिए नौकरी की है ताकि मैं अपने भाई का खून का बदला ले सकूं। इसमें आपकी मदद की जरूरत है। वो किसी की क्या मदद करेगा जो खुद मुजरिम है? मैं साबित कर सकता हूं आप बेगुनाह हैं। आपसे खून करवाया गया है। अगर आप मेरा साथ देंगे तो इन्हें रंगे हाथ पकड़ के कानून के हवाले कर सकते हैं। वो कैसे? आप पुलिस के नाम खत लिख दीजिए। इज्जतदार आदमी बदनामी की जिंदगी नहीं गुजार सकता। पाप के बोझ से झुकी आंखें और शर्म से घुटी घुटी आत्मा लेकर जिंदा रहने से खुदकुशी बेहतर है। मेरी मौत के बाद मेरी सारी जायदाद की देखभाल मेरा वफादार और ईमानदार मैनेजर गोपाल करेगा। हेलो, क्या कहा? लाश अभी तक नहीं मिली? अच्छा, तलाश जारी रखो। कसीनो से भी हमें कोई सुराग नहीं मिला। उनका कमरा तो ऐसे था जैसे वहां कोई आया भी ना हो। मिस्टर गोपाल, आप भी तो उनके साथ आए थे? जी हाँ इंस्पेक्टर, स्टेट से चलते वक्त वो कुछ परेशान से थे। वैसे वो अपना राज कभी किसी पर जाहिर नहीं करते थे, मगर मेरा ख्याल है उनकी मौत का कारण उनकी बेटी है। क्या मतलब? मेहता साहब, जवानी अंधी होती है और फिर पराया देश, सर पर किसी का हाथ नहीं, कोई डर नहीं। हो सकता है उसे ऐसी कोई गलती, तभी तो उन्होंने उसको अपने साथ लाने का प्रोग्राम बनाया था। वैसे आप बेहतर जानते हैं। मैं ऐसा नहीं समझता। बेचारी सुनीता की पढ़ने की फीस की क्या हालत होगी? वो तो आज लंदन एयरपोर्ट पे मुझे लेने आई होगी। कौन सुनीता? मेरी बेटी। मैं उसे लेने जा रहा था। उसके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। मेरी मौत का पढ़कर अगर वो कुछ कर बैठे तो। करने कराने वाला तो भगवान है राजा साहब। मेरा ख्याल है वो खबर सुनते ही फौरन चली आएगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा। क्या समझा दोगे? ये कि मैं एक कैसीनो डांसर के कमरे में जरूर था, लेकिन खून मैंने नहीं किया। और चूंकि इस बात का कोई सबूत नहीं है, मैं दुनिया से मुंह छुपा इस कमरे में बैठा हूं। मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगा? वो मेरे बारे में क्या सोचे? ये सब बातें आप मुझ पर छोड़ दीजिए। राजा साहब, आपके पास उसकी पहचान की कोई चीज है? मेरे पास उसकी एक तस्वीर जो हाल ही में उसने मुझे भेजी थी। राजा साहब, ये मेरे भाई साहब थे। तुम कह रहे थे कि उन्होंने खुदकुशी की थी क्योंकि ये फर्म का रुपया हार गए थे। ये रुपया हारे नहीं थे राजा साहब, इनसे रुपया लूटा गया था। मतलब मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। आप मेरे साथ चलिए। अगर पहरा देने वाला सिपाही खुद चोरों की झोली भरने लग जाए तो खजाना खाली हो जाएगा। और अगर रसोईया पका पकाया खाना बांटना शुरू कर दे तो घर वाले भूखे रह जाएंगे। है ना? लेकिन हम भूखे मरने को तैयार नहीं है। हमने तुम्हें अपने फायदे के लिए रखा, नुकसान के लिए नहीं। इतनी बड़ी रकम के नुकसान की जिम्मेदारी किसकी है? सिल्की की है। क्या मतलब? आज सिल्की मेरी मेज पर नहीं थी और वो खिलाड़ी होशियार था। सिल्की कहाँ है? इसका मतलब है सिल्की के बगैर तुम किसी काम के नहीं। लेकिन सिल्की कहाँ है? उसे नौकरी से अलग कर दिया गया है। तुम झूठ कहते हो। उसे जानबूझ के नजरों से ओझल कर दिया गया है ताकि तुम्हारा शिकार। मैं सब जानता हूं। तुम कुछ नहीं जानते। टाइगर, ले जाओ इसको। जरूरत से ज्यादा जाने की कोशिश कर रहा है। ले जाओ इसको।
आइए मिस्टर गोपाल, मुझे अफसोस है कि पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। मैं खुद परेशान हूं। और उधर स्टेट में न जाने क्या हो रहा होगा। सच मानिए, अगर राजा साहब की सौंपी हुई जिम्मेदारी का ख्याल न होता तो मैं वहां कभी वापस नहीं जाता। मैं समझता हूं। मुनासिब समझे तो आप स्टेट जा सकते हैं, मैं आपको इतना देता रहूंगा। मगर सुनीता का टेलीग्राम आया, वो कल आ रही है, आप उसे मिलकर ही जाइएगा। नहीं नहीं, मुझसे उनका गम नहीं देखा जाएगा। मैं उनका सामना भी नहीं कर सकता। अच्छा हो अगर आप कुछ दिनों के लिए सुनीता देवी को यहीं रोक लें। हो सकता है शहर के माहौल में वो अपने गम को जल्दी भूल जाएं। वैसे तो मेरे लिए जैसे राजा साहब, वैसे ही सुनीता देवी। आप ठीक कहते हैं। थैंक यू मिस्टर मैन। होशियारी से। नाम है सुनीता, स्टेशन राजगढ़। काम की फिक्र मत करो, लाश तक नहीं मिलेगी, लेकिन बाकी माल काम होने पर। जेल से भाग गया। क्या कहा? जय भाग गया? जाओ उसका पीछा करो। मैसूर एक्सप्रेस कितने बजे आने लगी? अभी आधे घंटे के बाद आएगी। आपने जंजीर खींची तो हम दोनों की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले कि दुश्मन यहां तक पहुंचे। कौन हो तुम? सुनीता देवी,
आप अभी तक यहाँ के हालात से अनजान हैं। आप ये भी नहीं जानती कि राजा साहब जिंदा है और मेरे घर पर है। मेरी डैडी जिंदा है? क्या सबूत है आपके पास? ये तस्वीर, ये आपकी भेजी हुई तस्वीर राजा साहब ने मुझे दी थी। अब आप जिद न कीजिए, चलिए मेरे साथ। मगर मेरे कपड़े?